से भी आप उनको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। इसमें हमसे बोला गया है ए सर्वे was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding of the survey. तो यहाँ पर क्या है कि एक सर्वे किया गया कुछ यंग लोगों के ऊपर जो कि एक सिटी में रहते हैं, जिसमें ये पता लगाया गया कि किस तरह का म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है। और जो डेटा मिला वो हमें इस पाई चार्ट में दिखाया गया है कि भाई जो सेमी क्लासिकल है वो 20% लोगों को पसंद है, क्लासिकल 10% लोगों को, फोक 30% लोगों को, लाइट म्यूज़िक 40% लोगों को। और इसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिनका आंसर देना है। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसमें हमसे बोला गया इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक हाउ मैनी पीपल वर सर्वेड। मतलब कि अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद था तो टोटल कितने लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ कि भाई टोटल मुझे नहीं पता तो मैं टोटल को कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एक्स। टोटल मैंने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। और मुझे पता है कि भाई जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो 20 लोगों को पसंद है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, कितने लोग हैं ऐसे, 20 लोग हैं। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिकल की बात की जा रही है और क्लासिकल कितने परसेंट लोगों को पसंद है, 10% लोगों को। तो जो टोटल लोग हैं उन्हीं का ये 10% जो है वही सीधा सीधा 20 आना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि हमें नंबर में बताया गया 20, परसेंटेज में बताया गया 10, तो टोटल का 10% क्लासिकल पसंद है और कितने लोग हैं ऐसे 20। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई जो 10% हैं, 10% ऑफ टोटल कितना एक्स, वो कितने के बराबर आना चाहिए, 20 के बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद है वो 20 लोगों को है और उनकी परसेंटेज 10 है। तो ये 10 किसका, 10% टोटल का। ठीक है, तो 10% ऑफ टोटल यानी कि एक्स बराबर कितना आना चाहिए, 20। तो यहाँ से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। परसेंटेज का निशान हटाते हैं तो 100 आता है डिवाइड में, ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 20। तो यहाँ से एक जीरो से ये कट गया। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 20 अपनी जगह, 1/10 है तो ये 10 जो है नीचे ये ऊपर जाएगा यानी मल्टीप्लाई में, और जो 1 है वो नीचे आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल है वो 200 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये था इसका पहला पार्ट। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वही होंगे जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी यहाँ पर। ठीक है, जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है उनका नंबर भी ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या है यहाँ पे, 40%। ठीक है, यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। और ये क्या पसंद करते हैं, लाइट म्यूज़िक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइट म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाई दी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो ये था सेकेंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब देखो जो इसका थर्ड पार्ट है यहाँ पे हमसे बोला गया इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। मतलब कि अगर जो कंपनी है उसको टोटल 1000 CDs बनानी हो तो हर टाइप की वो कितनी कितनी बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इफ़ टोटल नंबर ऑफ CDs इक्वल टू 1000, क्योंकि टोटल हमें कितना मानना है अभी, 1000। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेमी क्लासिकल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेमी क्लासिकल कितने परसेंटेज में है, 20% है। तो मतलब टोटल का 20%, यहाँ पे हमें टोटल कितना लेना है, 1000। तो यहाँ पर नंबर ऑफ CDs ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक हो जाएगा 20% ऑफ टोटल। टोटल कितना है यहाँ पर, 1000। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 20% का मतलब क्या हो गया, 20 डिवाइड बाई 100, इसका निशान लगाओ तो 100 ऑफ 1000। ठीक है, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पर कितना बचा, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200। यानी कि 200 CDs बनानी पड़ेंगी सेमी क्लासिकल म्यूज़िक की। ठीक है, इसी तरह से अगला टाइप क्या है, क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक की परसेंटेज कितनी है, 10%। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ CDs ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक हो जाएगा 10% बनाना है टोटल का, और टोटल कितनी बनानी है, 1000। तो 1000 का 10% जो है वो हमें बनाना पड़ेगा क्लासिकल म्यूज़िक की CDs। तो यहाँ से 10 डिवाइड बाई 100 ऑफ 1000। ठीक है, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अगर 20% 200 है तो 10% 100 होगा। ठीक है, नहीं तो आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो कट गया, 10 इंटू 10 कितना, 100, यानी 100
सीडीज़ बनानी पड़ेंगी। इसी तरह से नंबर ऑफ सीडीज़ ऑफ फोक म्यूजिक की सीडीज़ अगर हमें बनानी है तो फोक म्यूजिक की परसेंटेज कितनी है 30%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सीडीज़ ऑफ फोक म्यूजिक इज इक्वल टू 30% ऑफ टोटल। ठीक है, टोटल कितना है 1000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30/100 ऑफ 1000। ठीक है, तो इससे ये कट गया। यहाँ पे 30 × 10 कितना हो गया 300। अगला क्या है नंबर ऑफ सीडीज़ ऑफ लाइट म्यूज़िक। ठीक है, लाइट म्यूज़िक की परसेंटेज कितनी है 40। तो यहाँ से ये हो जाएगा 40% ऑफ टोटल यानी कि 1000। तो यहाँ से हो गया 40/100 ऑफ 1000। ठीक है, तो ये 2 जीरो जो थे इससे कट गए। तो 40 × 10 यानी कि 400 सीडीज़ बनानी होंगी इस टाइप की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको हमसे बोला गया ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। मतलब 360 लोगों के ग्रुप से एक बार पूछा गया कि उनका फेवरेट सीजन कौन सा है और जो उनका फेवरेट सीजन है उसके फेवर में वो वोट करें। तो जो उन्होंने वोट किए वो कुछ इस तरह से थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। समर के फेवर में 90 लोगों ने वोट दिया, रेनी के फेवर में 120 लोगों ने और विंटर के फेवर में 150 लोगों ने वोट किया है। ठीक है, अब जो हमें डेटा गिवन है इनमें से इसको देख के हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर देना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। सबसे ज़्यादा वोट किस सीजन को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा क्या है 150 किसको मिला है विंटर को। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विंटर सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। ठीक है, तो आपको ये पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, इजी सा था। दूसरे में क्या बोला गया है, दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर। ठीक है, हर एक सेक्टर के लिए सेंट्रल एंगल बताओ। तो सेक्टर का एंगल बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल निकालते हैं, फिर जिसका एंगल बताना है वो ऊपर, टोटल नीचे, इनटू में 360, क्योंकि पूरा एक बार अगर आप चक्कर लगाओगे तो एंगल 360 होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले टोटल निकाल लेंगे। टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा 90 + 120 + 150, जो कि जोड़ के कितना आना है 360, क्योंकि टोटल 360 ही लोग थे तो जोड़ने की अलग से जरूरत नहीं है, हमें पता है टोटल कितना है 360, चाहे तो आप जोड़ के देख लो यही आएगा। तो यहाँ पर टोटल वोट्स कितने हैं 360। बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं समर के एंगल की। समर के फेवर में कितने वोट हैं 90। ठीक है, तो मैंने अब लिखा सेंट्रल एंगल फॉर समर। ठीक है, उसके लिए समर के फेवर में जितने हैं वो ऊपर लिखो। टोटल वोट कितने हैं 360, ये फ्रैक्शन हो गई। फ्रैक्शन को डिग्री में बदलना है अगर तो आप टोटल एंगल कंप्लीट एंगल कितना है 360। देखो ये 360 क्यों आया, क्योंकि टोटल वोट नीचे आता है। ये 360 क्यों आया मल्टीप्लाई में, क्योंकि जब आप फ्रैक्शन से एंगल निकालोगे तो एक चक्कर में टोटल एंगल कितना होता है 360, तो आपको 360 से मल्टीप्लाई करना होता है, आप याद रखना। ठीक है, अब ये हो सकता है कि टोटल वोट कुछ भी हो, इस क्वेश्चन में 360 है, किसी और क्वेश्चन में कुछ और होगा, लेकिन हर क्वेश्चन में जब हम एंगल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 360 से। ठीक है, तो यहाँ 360 से 360 कट गया, कितना आया 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री आ गया। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल एंगल फॉर रेनी सीजन, तो यहाँ पर रेनी के फेवर में कितने पड़े हैं 120, तो यहाँ से रेनी के फेवर में कितने हैं 120। टोटल वोट नीचे आएगा और एंगल में बदलना है तो 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो 360 से 360 कट गया, तो यहाँ से कितना 120, कितना आएगा 120 डिग्री। ठीक, और इसी तरह से सेंट्रल एंगल फॉर विंटर की अगर मैं बात करूँ तो विंटर के फेवर में 150 है, तो जो फेवर में है वोट वो ऊपर, टोटल वोट नीचे, इनटू में टोटल वोट 360 है, मैंने यहाँ 150 लिख दिया। ठीक है, 360 इनटू में कितना 360, तो इससे ये कट गया, कितना बचा 150 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, देखो थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए एक पाई चार्ट ड्रॉ करो। तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे अब उसकी बात करते हैं। देखो पाई चार्ट बनाने के लिए आप क्या करो, किसी भी रेडियस का पहले एक सर्कल आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, कुछ भी आप रेडियस ले सकते हो अपनी मर्जी से। तो यहाँ से देखो ये इसका सेंटर है। ठीक है, और ये क्या है एक सर्कल। ठीक है, इतना हो गया। जब इतना हो जाए तो आप सेंटर को कहीं से भी मिला दो, मतलब कोई भी एक इसकी रेडियस ड्रॉ कर लो, कोई भी, चाहे आप यहाँ से मिलाओ यहाँ से मिलाओ, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग सीजन के जो एंगल हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो 3 सीजन है हमारे पास, मैंने टेबल नहीं बनाई यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में टेबल बनाना जरूरी नहीं था। तो सेंट्रल एंगल फॉर समर की अगर मैं बात करूँ तो कितने डिग्री आया, 90 डिग्री आया। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 90 डिग्री बनाएंगे। अब 90 बनाने के लिए आप इस डी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस चैप्टर में। तो 90 के लिए देखो यहाँ पर ये आया, तो इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करो, आगे तक मत बढ़ाना, उसी में मतलब। तो ये क्या कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री आया, ठीक है, ये किसके लिए आया है, ये आया है समर के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो समर। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद रेनी की बात करते हैं। रेनी में कितना, 120 डिग्री है। तो मतलब जहाँ पर ये लाइन आई, देखो शुरुआत यहाँ से करी थी, आप यहाँ पे गए, आप इससे नापोगे आप, ठीक है। यहाँ पर कितने डिग्री बनाना है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आप कैसे बनाओगे, देखो 120, देखो लाइन इस तरफ है, मतलब इस तरफ वाला जीरो लोगे आप, ठीक है, दोनों तरफ जीरो होते हैं, इधर भी नीचे भी जीरो है, ऊपर भी, बट क्योंकि ये इधर जा रहा है लाइन सेगमेंट, तो आप यहाँ से जीरो नापो, जीरो से नापना चालू करो मतलब, और कहाँ तक, 120। तो 120 जहाँ भी आए, ठीक है, 120 नीचे यहाँ पर आया, इस पर ऐसे निशान लगा दो, ठीक है। इसको फिर इसके सीध में मैच कर दो, ठीक है। आप पेपर में पेंसिल से ही करना, मैं थोड़ा पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। और ये किसका था, ये था रेनी सीजन का, तो यहाँ पे आ जाएगा रेनी, ठीक है। बाकी क्या, अगर देखो कोई और भी होता तो हम नापते, लेकिन अब हमें पता है यार कि भाई 3 ही जने थे, तो अगले वाले को नापना जरूरी नहीं है। अगले वाले का एंगल कितना है, 150, तो अपने आप ये 150 ही बचेगा, क्योंकि टोटल कितना है 360, तो उसमें से निकालोगे 150 बचेगा, ठीक है। ये कौन सा सीजन है, ये सीजन है विंटर का। अब जैसे ऐसा हो जाए, आप चाहो तो इनको अलग अलग तरह से शेड कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर पेन से शेड कर दिया, ठीक है, इस तरह से, और जो ये रेनी वाला था इसको पेंसिल से कर दिया, और जो विंटर वाला था इसको खाली छोड़ दिया, मतलब तीनों अलग अलग नज़र आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।